सभी प्रणाम को गुरु जी। हरिओम, सभी को नमस्कार जी, नमस्कार। हरिओम सर। जी हरिओम जी। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। कल जो हमने पढ़ा हम्म। गीता के अंतर्गत कर्मयोग के बारे में, तो आज का जो आरंभ है वो भी कल के बाद के ही सेशन के रूप में हम आरंभ कर रहे हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसी पर आगे आज हम और विस्तार करेंगे। ठीक है। अब कैसे तनाव प्रबंधन में कर्म योग बहुत ज्यादा आवश्यक है उसको आप समझा है कल आपने। और अभी थोड़ा थोड़ा करके बीच में आपसे पूछा जाएगा कि अभी कर्मयोग के बारे में जो 2 से 3 दिन की क्लास हो चुकी है उसमें आपने क्या क्या समझा है। तो एक एक करके आपका माइक ऑन किया जाएगा और आपको उसमें बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। ठीक है। तो पहले अभी आज के टॉपिक को ले लेते हैं और इसको एक समझने की कोशिश करें कि कर्मयोग में आपको किस तरह से तनाव प्रबंधन में उपयोगी है, उसको लेकर आज हम पढ़ाई करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि कर्म योग अर्थात कर्म में लीन होना। तो कर्म में लीन जो व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कर्म किसको समर्पित कर रहे हैं? अपने आराध्य को, भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्म समर्पित कर रहे हैं। ये भी हमने कल पढ़ा था। अब लिखिएगा, कर्म योग वह मार्ग है, कर्म योग वह मार्ग है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। कोशिश करें कि अपने वीडियो ऑन रखें। जैसा कि हमने शुरुआत में भी लिखा, कर्म योग वह मार्ग है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। गीता जो हमें गीता हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना काम करना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना काम करना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता हमें परिणाम के बारे में बिना सोचे आंतरिक मूल्यों के साथ काम करना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता हमें परिणाम के बारे में सोचे बिना आंतरिक मूल्यों के साथ काम करना सिखाती है। परिणाम अर्थात रिजल्ट से लगाओ, परिणाम से लगाओ तनाव, प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता को जन्म देता है। परिणाम से लगाओ तनाव, प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता को जन्म देता है। जैसे कि परिणाम है, उससे यदि हम लगाव रखेंगे, सर परिणाम से आवाज लगाव। कट रही है। कट रही है? एक मिनट। हम्म, सर आवाज नहीं। कट रही है? सभी को कट रही है क्या? नहीं कट रही, कुछ लोगों को कट रही है। शीतल जी और वर्षा जी तो एक ही जगह बैठे हो, इसलिए आवाज आपस में कट रही होगी। आवाज से आवाज आपस में क्रॉस हो रही होगी। तो वृत्तिका जी, आवाज आ रही है बराबर? अच्छे से आ रही है आवाज आपकी। अच्छा जी, ठीक है। एक बार कोई नेटवर्क ऊपर नीचे होता होगा, उस कारण से कुछ रुकता होगा। वर्षा जी, शीतल जी, देखिएगा कंटिन्यू ऐसा हो तो बताइएगा। अभी आ रही है क्या दो बराबर? दो डिवाइस एक साथ चल रहे हैं ना उनके एक ही रूम में। नहीं तो ये अलग अलग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ कर तो ये रही है, पर एक ही रूम में है ना। वर्षा जी के पास 6 GB वाला प्लान है और शीतल जी के पास 2 GB वाला प्लान है। चलिए। तो कर्मयोग की हम बात कर रहे थे। कर्मयोग में अभी हमने पढ़ा है कि कर्म में लीन रहना, और उसके बाद में क्या हो रहा है कि परिणाम के बिना
अब आज के दौर में तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? हर व्यक्ति परिणाम की चिंता पहले कर रहा है। परिणाम की चिंता हर व्यक्ति पहले कर रहा है। तो आज के दौर में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट डायरेक्ट यदि ये चिंता करेगा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, और रोज केवल वो चिंता करेगा कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो निश्चित तौर पे वो कर्म नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। उसको चिंता क्या करनी है? रोज कर्म करने की कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी। ऐसे योग के लिए भी है, योगासन करते हैं, तो नियमित कितने घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या 1 घंटे जो अपन ने प्लान बना रखा है, 1 घंटे नियमित योग करने का क्या अपन कर रहे हैं? तो रोज कर रहे हैं नियम से। यदि रोज नियम से कर रहे हैं, तो उसके परिणाम सुखद होंगे, सुखद होंगे, उसके परिणाम अच्छे होंगे। और यदि हम रेगुलर योग नहीं करेंगे, मान लो कि हमारा जो कर्म है कि रोज योग करना, ये हमारा कर्म है, रोज योग करना, और हम यदि उसको रोज नहीं करेंगे, तो क्या होगा? परिणाम भी हमारे लिए कष्टदायक होंगे। जैसे मान लो हम जुड़े हैं कि मोटापा कम करना है। अब मोटापा कम करना है, तो आपको जितने दिन क्लास होगी उतने दिन बहुत मेहनत करनी है। लेकिन हम क्लास में तो जुड़े हैं, लेकिन पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, रुक रुक के मेहनत कर रहे हैं, थक गए, थकान हो गई। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे अंदर जब इस तरह की बार बार से हम मतलब परिणाम की चिंता करेंगे कि मोटापा कितना, इस मतलब इस महीने में कितना वजन हमारा कम होगा, तो उसकी जगह यदि हम रोज कर्म करें कि आज पूरी मेहनत करनी, पूरी जान झोंकनी, यदि हम ये मेहनत करेंगे, तो दिन पे दिन जब 30 दिन पूरे होंगे, तो आपको सुखद परिणाम उसका प्राप्त। ऐसे ही हर बीमारी पे भी है। आप यदि आसन करते हैं, जैसे आसन कर रहे हैं, तो आसन मान लीजिए कोई आसन है जिसको 2 मिनट तक करना है, 3 मिनट तक करना है, उसको कोई व्यक्ति 20 सेकंड कर रहा है और हट जाता है। फिर वो पूरे महीने के बाद बोलता है मैं तो रोज आसन करता हूँ पर मेरे को लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या उसको लाभ मिल पाएगा? क्योंकि उसका कर्म अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है? तो ये हुई बात कर्म की। और अभी हमने जो बात करी कि तनाव का बहुत बड़ा कारण जो है, वो परिणाम की चिंता कर। तो परिणाम से लगाव तनाव, प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता को जन्म देता है। तो कंपटीशन लाता है। परिणाम की चिंता करेंगे, लगातार उससे लगाव रखेंगे, और प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होगा? तनाव होगा। अगर आपके रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आता है, तो आप आक्रामक हो जाएंगे। तो परिणाम क्या कर रहा है? तनाव को जन्म दे रहा है, प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रहा है, और आक्रामकता को जन्म दे रहा है। अब यही तनाव आगे चल के हृदय रोग, अवसाद और आत्महत्या का कारण बनता है। जैसे दो बिजनेसमैन हैं, उस दोनों मान लो कि दोस्त हैं, और उनका बिजनेस एक ही है। ठीक है? अब वो दोनों एक बिजनेस में काम कर रहे हैं। अब उसके कारण उनका प्रतिस्पर्धा हो रही है, कंपटीशन हो रहा है आपस में। कंपटीशन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति के साथ अच्छा भाग्य था, उसका बिजनेस अच्छा हो गया, उसने बहुत तरक्की कर ली। और एक जो उसका साथ का दोस्त था, उसका भी वही बिजनेस था, लेकिन वो उतनी तरक्की नहीं कर पाया। तो तनाव तो होगा ही उसको, क्योंकि कंपेयर कर रहा हो किसी से। तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, एक बात। दूसरी, जब इस तरह से आप कंपेयर करेंगे, तो आपके अंदर कुंठा बढ़ेगी, आक्रामकता बढ़ेगी। अरे यार, वो तो ऐसा हो गया, मैं भी तो उतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आगे बढ़? जबकि कर्म क्या कर रहे हैं? दोनों अपने पेट, अपने परिवार को पालने के लिए कर्म कर रहे हैं। तो उतना तो ईश्वर ने सबको दिया हुआ है कि आप अपना परिवार अच्छे से चला पा रहे हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था, आपकी रहने की व्यवस्था है। तो ये सब तो ईश्वर ने सबको दिया ही हुआ है। अब हम प्रतिस्पर्धा के कारण हमको जो मिला हुआ है उस पे संतोष नहीं करके, उस पे हम उसकी खुशी जाहिर नहीं होती है, और जो नहीं है उसकी तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो यही तो तनाव का बड़ा कारण है। जो आपके पास है उसके प्रति आपको संतोष नहीं है, उसकी खुशी नहीं है जो आपके पास। हाँ, जो आप जैसे मान लो आपके पास बाइक है, आपके पास स्कूटी है, आपके पास एक्टिवा है, तो आपको उसमें भी खुशी की बात है, कई लोगों के पास वो भी नहीं है। लेकिन आपके मन में तो क्या, मेरे पास तो कार नहीं है, मेरे पास तो खुद का
क्या कहते हैं उसको, खुद का एरोप्लेन नहीं है, खुद का हेलीकॉप्टर नहीं है, खुद की ऐसी इच्छाएं बढ़ती जाती है। एक घर है तो व्यक्ति बोलता है कि हाँ ठीक है, पहले किराए का मकान लेता है, घर लेता है, फिर इच्छाएं बढ़ती जाती है, बहुत बड़ा बंगला जाता है, फिर और इच्छाएं बढ़ती है, बोले और बड़ा बंगला होना चाहिए, वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो ये इच्छाएं जो है प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ती जा रही है, परिवार में दिखाने के लिए, समाज को स्टेटस दिखाने के लिए। तो वो ऐसी प्रतिस्पर्धा क्या हो रही है कि हमारे अंदर तनाव का कारण बनती जा रही है। जबकि एक जीवन में क्या चाहिए, उसको भोजन मिल जाए, उसके परिवार को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा उसको घर मिल जाए, वो सब इतनी पर्याप्त चीज़ें सभी के पास उपलब्ध हैं। आवश्यकता की जो पर्याप्त हैं, वो सभी के पास आवश्यकता पूर्ति की सभी पर्याप्त संसाधन सभी के पास उपलब्ध हैं। लेकिन हम उनको उपयोग नहीं करते हुए क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे पास नहीं है, उसकी तरफ भाग, ठीक है? तो तनाव आगे चल के क्या करेगा? हृदय रोग का कारण बनेगा, अवसाद का कारण बनेगा, आत्महत्या तक का कारण बनेगा। और ये तनाव कहाँ से आ रहा है? प्रतिस्पर्धा के कारण आ रहा है। तो कर्मयोग कैसे उस प्रतिस्पर्धा को खत्म कर रहा है? कि आपको कर्म की तरफ लेके आ रहा है, परिणाम की तरफ नहीं लेके जा रहा है, कर्म की तरफ लेके आ रहा है। चलिए आगे लिखते हैं। यह किसी की जीवन शैली में सुधार, यह किसी मतलब कर्मयोग, कर्मयोग किसी की जीवन शैली में सुधार और तनाव के विकारों के उपचार के लिए, कर्मयोग किसी की जीवन शैली में सुधार और तनाव के विकारों के उपचार के लिए अनूठी भूमिका निभा सकता है। कर्मयोग किसी के जीवन शैली में सुधार और तनाव के विकारों के उपचार में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। एकदम राइट बात है। ये वर्तमान दौर की बात है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये लाइन उसी पे निर्भर है कि आप किसी के जीवन शैली को बदल सकते हैं कर्मयोग का बारे में बता के उसको। कोई बहुत ज्यादा तनाव में है तो उसको आप बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग में यह संदेश दिए हैं। ये संदेश हमारे नहीं, ये कर्मयोग के संदेश परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण के दिए हुए हैं। तो उस व्यक्ति पे इसका प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो हम किसी के तनाव विकारों के उपचार में कर्म योग की सहायता ले सकते हैं। तनाव विकार के उपचारों में कर्म योग की सहायता ले सकते हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है उसके अंदर, उसको हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो बोला है उसको अपनी भाषा में देखते हैं, उसका क्या अर्थ है। कि सभी दुखों और कलह की जड़, सभी दुखों और कलह की जड़ स्वार्थी इच्छा के कारण उत्पन्न मन की अशांति है। सभी दुखों और कलह की जड़ स्वार्थी इच्छा के कारण उत्पन्न मन की अशांति है। जितने भी तरह के दुख हैं, कलह है, कलह होती है ना, उसकी जड़ क्या है? स्वार्थी इच्छाएं। स्वार्थ इच्छा उसकी जड़ है। स्वार्थी इच्छा के कारण उत्पन्न मन की अशांति। जब हम बहुत ज्यादा स्वार्थ देखते हैं, मतलब खुद का हित देखते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा जब हम खुद में ही लगे रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि मन में अशांति होती है। मन की अशांति होती है तो फिर वो व्यक्ति अंदर ही अंदर बड़ा प्रताड़ित होता है। अब मन को शांत करने के लिए उच्च गतिविधि में संलग्न करना चाहिए। मन को शांत करने के लिए उच्च गतिविधि में स्वयं को संलग्न करना चाहिए।
उच्च गतिविधि क्या हो गई? जैसे ध्यान हो गया, अध्यात्म हो गया, ईश्वरीय आराधना हो गई। तो मन को शांत करने के लिए स्वयं को उच्च गतिविधि में संलग्न करना चाहिए। तो गीता हमको क्या कर रही है? कर्म के फल से वैराग्य की शिक्षा देती है। गीता हमें कर्म के फल से वैराग्य की शिक्षा देती है। कर्म के फल से वैराग्य की शिक्षा देती है। गीता हमें कर्म के फल से वैराग्य की शिक्षा देती है। साथ ही गीता हमें ये बताती है कि पूरी ऊर्जा और कुशलता के साथ काम करना चाहिए। पूरी ऊर्जा और कुशलता के साथ कार्य करना चाहिए। विनोबा भावे जी ने कहा है, विनोबा भावे जी हैं जो हमारे महापुरुष हैं देश के, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र में केवल कर्म आता है, परिणाम नहीं। आपके अधिकार क्षेत्र में केवल कर्म आता है, परिणाम नहीं। विनोबा भावे जी ने ऐसा कहा है। गीता में एक लाइन लिखी हुई है, संस्कृत में अपन उसको लिखते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा। कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में केवल कर्म आता है, परिणाम नहीं। ठीक है, आगे उसका ही संस्कृत वर्णन आपको बताया है और वही हिंदी में है। साथ ही क्या है कि स्पष्ट ही कोई भी कार्य निष्फल नहीं रहता, या तो सकारात्मक परिणाम देगा या नकारात्मक परिणाम देगा। कोई भी कार्य निष्फल नहीं रहता, वो या तो आपको सकारात्मक परिणाम देगा या नकारात्मक परिणाम देगा। जब भी, अब देखो सामान्य समझने की बातें हैं कुछ, उसको समझ लो। क्या होता है कि 100% एकाग्रता कब आएगी? जब कर्म पे फोकस होगा। 100% एकाग्रता कब आएगी? जब कर्म पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि वृक्षासन से आपको बहुत लाभ है। जैसे मैंने आपको बोला वृक्षासन से आपको बहुत लाभ है, और आप वृक्षासन करते हैं, केवल लाभ को जानकर आप वृक्षासन की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए आपको वृक्षासन करना पड़ेगा। केवल वृक्षासन के लाभ को जान के तो फायदा नहीं होगा ना आपको। हाँ हाँ ठीक है, ओके प्रियंका जी, बाद में कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि जैसे जब हमारे सामने कोई भी कार्य है, जैसे मान लो वृक्षासन है, वृक्षासन के लाभ आपको पूरे मालूम है, पर लाभ मिलेंगे कब? कर्म करने से। कर्म क्या? वृक्षासन करने से। केवल वृक्षासन के लाभ प्राप्त होने से लाभ नहीं मिलेंगे। ऐसा होता तो हर व्यक्ति एक एक लाभ की किताब ले लेता योग की, और उसको देखता रहता और सोचता कि लाभ मिल जाएंगे, तो ऐसे नहीं मिलेंगे।
लाभ आपका ज्ञान बढ़ा सकते हैं, आपको ये कर सकते हैं, हाँ योग से ये वृक्षासन करने से ये लाभ है, लेकिन आपको मान लो लाभ के बारे में पता नहीं भी है और आप वृक्षासन करते हैं तो भी वृक्षासन के जो लाभ है, आप परिणाम आपको पता ही नहीं है। कई आसन ऐसे हैं ना जिसके बारे में मान लो आपको उसका पता नहीं कि इससे लाभ क्या क्या होते हैं और आप उसको कर रहे हो, तो आपको ये तो पता है कि ये हमारे लिए लाभकारी है। क्या लाभ है, तो आपने फल की इच्छा करी ही नहीं, आप तो नियमित अपने अभ्यास में लगे रहे, तो उसका सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। जैसे आप रोज क्लास में जुड़ते हैं तो दो तरीके हैं, एक तो आप इंतजार करें रिकॉर्डिंग आएगी और रिकॉर्डिंग को देख लेंगे, चलो अपने को जब समय होगा और उसके हिसाब से हम कर लेंगे। लेकिन वो कब संभव है, जब कभी कभी क्लास छूट जाए। शाश्वत सत्य है कि जिसकी रोज क्लास छूट रही है और वो रिकॉर्डिंग पर निर्भर है, वो नियमित उतने अच्छे से अपने कर्म को नहीं कर पा रहा है। पढ़ रहा है वो, उम्मीद है कि वो रिकॉर्डिंग देख के पढ़ रहा है, लेकिन उसको मान लो कि रिकॉर्डिंग देख के भी पढ़ना है तो रोज पढ़ना पड़ेगा। मान लो वो रिकॉर्डिंग सोचे कि मैं महीने में एक ही दिन कर लूंगा, तो संभव नहीं है कि एक ही दिन में वो सब कुछ कर लेगा, तो संभव नहीं है। एग्जाम टाइम पे वो बोलेगा कि सर वो मैं तो क्लास में जुड़ नहीं पाया था, तो मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ सारी। सारी रिकॉर्डिंग देखना उसके लिए जब बहुत ज्यादा दुखदाई हो जाएगा, क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं तो कार्य आसानी से होता जाता है, लेकिन जब उसको एक साथ करते हैं तो और दिक्कत आती है। तो 100% एकाग्रता कब, जब कर्म के प्रति फोकस हो, परिणाम के प्रति नहीं। परिणाम ईश्वर ने आपके लिए लिखा हुआ है, वो परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना। आप उसके लिए पूरा प्रयास करें, 100% प्रयास। ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि क्या होता है कि जब हमारे अंदर बहुत भावनाएं तीव्र होती हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। अब भावनाएं तीव्र कब होती हैं, जब हमारे मन में केवल परिणाम चल रहा है। एक रेस में आप खड़े हुए, आपके साथ में 10 प्रतिभागी भी खड़े हुए, लेकिन आपके मन में भावनाएं चल रही कि मेरे को देखने वाले बहुत लोग हैं, यहाँ पे इतने कैमरे लगे हुए हैं, मैं आज अच्छा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं अच्छा दौड़ पाऊंगी नहीं दौड़ पाऊंगी, अरे मैं जीतूंगी नहीं जीतूंगी। और इन सब में अगर आप लगे रहे तो आपकी भावनाएं तीव्र होती जाएगी और आपका ध्यान लक्ष्य से भटक जाए। तो कर्म क्या, आप अपने कर्म में फोकस करो। उस वक्त आपका कर्म क्या, दौड़ना, तो उस पर फोकस करो। उसका जो परिणाम है वो तो उसके बाद मिलेगा ना, वो तो 10 मिनट बाद मिलेगा। पर 10 मिनट पहले से उसकी चिंता करने से जो कर्म का स्वरूप है उसको हमने बिगाड़ लिया। तो कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जो बात बोली है कि आप अतीत के बारे में मत सोचिए, आप भविष्य के बारे में मत सोचिए, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। अब ये बात कर्मयोग की बहुत बड़ी बात है। देखो, जो बीत गया उसको छोड़ो। ठीक है, अब जैसे अपनी क्लास लेते हैं, 365 दिन की क्लास। अब मान लो कि ये क्लास आपकी कुछ 10-12 दिन की व्यक्ति की छूट गई, कोई बात नहीं, वो वापस से उसके आगे की 11वें दिन की क्लास में जुड़ जाएगा, वो पीछे के 10 दिन की रिकॉर्डिंग देख के उसका काम चल जाएगा। लेकिन यदि वो वर्तमान को भी छोड़ दे और सोचता रहे कि भविष्य में हाँ ठीक है साल भर बाद एक साथ देख लूंगा, तो वो उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो हमारा हर कार्य क्या होता है, वर्तमान में करना। अभी आपका कार्य क्या है, अभी आपका कार्य कि अभी आप क्लास में जुड़े हुए हैं और आप कितना अच्छा आज का लेक्चर जो अटेंड कर सकते हैं, कितना अच्छा उसके नोट्स बना सकते हैं, ये आपका अभी वर्तमान का कार्य है। लेकिन आप चिंता क्या कर रहे हैं कि 9 बजे बाद ये घर के काम बचे हैं, ये भी करने हैं, अभी तो कल की सब्जी भी काटना है सब बच्चों के लिए, और फिर उसके बाद में अभी झाड़ू पोछा भी रख गया है वो भी करना है, ये सब भी काम है, कैसे करेंगे। और अभी तो अपने को इतने ऑफिस के भी काम है वो भी करने हैं, और आपके दिमाग में ये सब चल रहा है, या ये चल रहा है कि सर कल क्या पढ़ाएंगे, या ये चल रहा है कि और कितना बाकी है इस सब्जेक्ट में। तो ये सब भविष्य की बात है। वर्तमान का आनंद क्या, अभी जो आपका कर्म है उसमें लगे रहो। अभी कर्म क्या है, हर जगह ऐसा अप्लाई कर सकते हो। कैसे,
जैसे आपका डेली रूटीन है, डेली रूटीन का आपका जो कर्म है, उस कर्म को करने का आनंद लीजिए। उसमें आप भविष्य की चिंता करके या अतीत के बारे में, जैसे कई लोगों को देखो ना, वो बैठते हैं आपके साथ में तो वो अतीत अतीत की बात ज्यादा करते हैं। अरे हमारा ना वो 10 साल पहले ऐसा हुआ था, फिर उसके पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो वो जो बीत गया वो बीत गया, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो बीत गया, एंड। और भविष्य क्या हो सकता है किसी को नहीं मालूम, तो उसकी चिंता करना भी व्यर्थ है। भविष्य अतीत जो चला गया उसकी चिंता करना भी व्यर्थ है, भविष्य की चिंता करना भी। अब वर्तमान की बात, तो वर्तमान में आप डेली क्या लक्ष्य बना सकते हैं, क्या पूरे कर सकते हैं, कौन से कर्म कर सकते हैं, यही कर सकते। तो डेली अगर आपका रूटीन अच्छा होता जाएगा तो आपका पूरा सप्ताह अच्छा हो जाएगा, पूरे सप्ताह आपके अच्छे होने लगे तो पूरा महीना अच्छा हो जाएगा। जैसे किसी भी कार्य की शुरुआत करनी होती है, एक व्यक्ति सोच रहा है कि 1 जनवरी से करेंगे, एक व्यक्ति सोच रहा है आज से ही करेंगे, और एक व्यक्ति सोच रहा है कि ठीक है आगे आने वाले समय में करेंगे। तो सार्थक कौन व्यक्ति जो कह रहा है कि आज से ही करेंगे, क्योंकि आपने आगे का जो प्लान किया है, आपको खुद नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, आपको खुद नहीं पता कि आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो सकता है। जैसे एक बच्चे ने सोचा कि मैं ना रोज सर लेक्चर देते हैं तो मैंने उसके नोट्स नहीं बना, मैं तो परीक्षा टाइम पे बना लूंगा। अब परीक्षा टाइम पे तनाव इकट्ठा हो गया, नोट्स बनाना बहुत सारे। अब उसी टाइम क्या हुआ कि घर के पड़ोस में शादी है और वहां पे बहुत तेज डीजे बज रहा है, अब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो क्या होगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, हो गया चिड़चिड़ा। या मान लो कि उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया, अब हाथ फ्रैक्चर, उसको तो पता ही नहीं था कि भविष्य में हाथ फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो वो लिख नहीं पा रहा है। अब कोई ने चेक किया तो पता चला कि इसकी तो कापियां पूरी नहीं है। तो वो बच्चे के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, मतलब तनाव बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हमारे कार्य भी हैं। यदि रोज का क्लास में जुड़ते हैं, रोज अटेंड करते हैं, रोज के नोट्स अपनी भाषा में बना लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सार्थक रहेगा। भविष्य की चिंताएं नहीं करना, वो अतीत की बातें नहीं करना, वो वर्तमान में जीना। वो कर्मयोग भी यही सिखाता है। कर्मयोग क्या हो रहा है, परिणाम की चिंता, परिणाम मतलब भविष्य, परिणाम मतलब भविष्य, परिणाम मतलब भविष्य की बात हो गई ना, परिणाम भविष्य हो गया। तो उसकी चिंता मत करो, आप तो वर्तमान में काम करो, यही सिखा रहा है। उसको कुछ लोग गलत अंदाज में लेते हैं कि फल की, जैसे कल एक प्रश्न आया था कि फल की इच्छा ही नहीं होगी, जैसे अगर किसी व्यक्ति के मन में फल की इच्छा ही नहीं होगी तो काम क्यों करेगा। ये तो सार्थक बात है ना भाई, एक व्यक्ति को फल की इच्छा ही नहीं तो वो काम क्यों करेगा। इसका रिप्लाई आपसे लेते हैं, चलो एक एक व्यक्ति से लेते हैं। कल ये प्रश्न आया था क्लास के बाद में, तो एक एक व्यक्ति से इसका रिप्लाई लेते हैं, फिर समझेंगे कि आपने कितना समझा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं शीतल जी, शीतल जी से। सर आज आवाज क्लियर नहीं आ रही, आज मेरे से मत पूछो कुछ भी। अच्छा चलिए ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। वर्षा जी आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है क्या, ये कुछ बता सकते हो। अच्छा देखो, ये कितनी अच्छी बात है कि ये लोग, उससे मैंने क्वेश्चन पूछा, मान लो इनसे मैंने बोला शीतल जी, और क्वेश्चन पूरा करा, तो इनने उसको सुना और वो आवाज इनके पास क्लियर वो आवाज इनके पास क्लियर गई, वो क्वेश्चन भी इनके पास क्लियर गया। अच्छा जैसे मान लो आवाज नहीं आती तो मैं बोलता हाँ शीतल जी तो ये तो ऐसे बैठ रहे थे, अच्छा इनको क्या मालूम कि मैं इनका नाम ले रहा हूँ कोई बात नहीं, कुछ आवाज जा रही होगी, कुछ आवाज नहीं जा रही होगी। नहीं सर, हाँ ऐसा हो रहा है कि कुछ आवाज आ रही है कुछ नहीं आ रही है। चलो चलो कोई बात नहीं। तो पहले लेते हैं, चलो आ, मनीषा जी। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे प्लीज। देखो क्वेश्चन वापस से सभी सुनो ध्यान से।
क्योंकि आपके पास कुछ लिखा हुआ तो है नहीं, तो आपको बताना तो मन से ही है। तो देखो, नहीं नहीं। हाँ हम्म हाँ, सभी क्वेश्चन ध्यान से सुनो, सभी लोग सुनो, कि यदि फल जो है, जो इसके हम बात करें परिणाम की, हम्म यदि हमको परिणाम की, मतलब अगर परिणाम के बारे में लालच ही नहीं होगा, या हम्म। परिणाम के बारे में हम चिंता ही नहीं करेंगे, तो हम कर्म करेंगे, तो वो कर्म हमारा, कर्म का हम करेंगे क्यों? फल की इच्छा किए बिना कर्म करेंगे क्यों? करेंगे क्यों वो तो नहीं पता, लेकिन एक लाइन है कि वो एक है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता हाँ, वो का तो ज्ञान। है, वो तो है, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपन ये बोल रहे हैं कि यदि एक सामान्य भाषा में बात कर रहे हैं, कि यदि किसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि परिणाम की चिंता मत करो, या फल की चिंता मत करो, तो वो कर्म करेगा ही हाँ, क्यों? तो वो कर्म करेगा ही क्यों? जैसे मान लो एक व्यक्ति आपके यहाँ नौकरी करता है, उसका हम्म कर्म क्या, रोज नौकरी करना, रोज आपके यहाँ जो आप काम दोगे उसको करना, और हम्म आखिरी में वो कर क्यों रहा है? क्योंकि उसको सैलरी मिलेगी। हम्म अब उसको बोलेंगे तू सैलरी की चिंता ही मत कर, हम्म तू तो कर्म कर। हम्म। तो क्या उसकी चिंता करे बिना वो अच्छे से कर्म कर पाएगा? यदि विश्वास है तो कर पाएगा, अगर वो ट्रस्ट करता है कि नहीं, अगर मैं कर्म करूंगा और ये फल मुझे उससे भी अच्छा देंगे या ईश्वर मुझे उससे भी अच्छा फल देगा, अगर उसकी हाँ हाँ। आस्था है तो वो कर्म करेगा। और यदि हम्म। उसको लगता है कि नहीं, ये कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसका कर्म में मन नहीं लगेगा। चलो और देखते हैं जरा। अच्छा आपने बताया। हाँ रश्मि जी। हाँ सर, अभी आपने बताया था कि फल की इच्छा करेंगे तो तनाव होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, आक्रामकता बढ़ेगी। तो हाँ इस वजह से चिंता नहीं करना चाहिए सर। जी देखो, अब बात आती है, कोई बात नहीं, सबके मन में अच्छे, आप समझ रहे हैं बातों को, कि जैसे मान लो आता कि फल अगर व्यक्ति सोचेगा ही नहीं, तो फिर वो कर्म करेगा क्यों? तो फल के बारे में मान लो सोच लिया आपने कि हाँ, मैंने ये किया तो मुझे सैलरी मिलेगी, 30 दिन नौकरी करी तो 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, 1 से लेके 30 दिन तक की नौकरी करी तो 1 तारीख को मेरे को सैलरी मिलेगी। तो सैलरी मिलेगी ये पता है, ज्ञान है, ज्ञात है कि हाँ सैलरी मिलेगी, उसके वो परिणाम है कि ये परिणाम में सैलरी मिलेगी। पर रोज सैलरी का सोचना गलत है, हर पल सैलरी का सोचना गलत है उसका, क्योंकि 30 दिन तो उसको कर्म करना है, फल तो उसको 1 तारीख को मिलेगा। मिलेगा, ये उसको ज्ञात है कि फल मुझे मिलेगा, 1 तारीख को फल मुझे मिलेगा। लेकिन 30 दिन कर्म करना है, 30 दिन उस फल की चिंता नहीं करना है। फल का ज्ञान होना अलग बात है, लक्ष्य पता होना चाहिए। परिणाम अर्थात लक्ष्य, टारगेट, टारगेट आपको पता होना चाहिए। पर केवल टारगेट ही टारगेट पता हो तो गड़बड़ है। टारगेट पता होना चाहिए। देखो टारगेट है, 100 मीटर की रेस कर रहे हैं, टारगेट बोला कि जैसे वर्षा जी के घर से वृत्तिका जी का घर 100 मीटर की दूरी पे है, तो बोला कि वृत्तिका जी के घर के दरवाजे को टच करके आएंगे तो आपका लक्ष्य पूरा होगा। अब आपने दौड़ना शुरू करा, तो आपको टारगेट तो पता है ना, कि आपको टच क्या करके आना है। और कर्म क्या, दौड़ना, लगातार दौड़ना, ये आपका कर्म है। अब क्या हुआ कि आप केवल टारगेट टारगेट देख के तो काम नहीं कर पाओगे। केवल आपके दिमाग में टारगेट टारगेट रहे कि वो टारगेट है, वो टारगेट है, और उसके लिए आप दौड़ो नहीं, और टारगेट आपको पता है और दौड़ नहीं रहे, दौड़ना कर्म है, दौड़ नहीं रहे हो, टारगेट पता है तो दौड़ नहीं रहे हो, तो टारगेट पूरा ही नहीं होगा। सर इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि फल अपने को नहीं पता रहेगा तो हम कर्म भी नहीं करेंगे। हाँ, फल का भी पता होना जरूरी है। कर्म तो करेंगे, मान लो कि कर्म नकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक। तो हाँ कर्म तो हम करेंगे, लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए, परिणाम पता होना चाहिए। लेकिन परिणाम ही परिणाम दिमाग में घूमे, वो गलत है। और लक्ष्य हमारा सकारात्मक होना चाहिए,
परिणाम हमारा सकारात्मक हमको मालूम होना चाहिए। जैसे एक बच्चे से बात करी क्लास में, उससे बोला बेटा इस साल का क्या टारगेट है, उसने बोला 99%। और ऐसे सभी बच्चों से बोला, सभी बच्चों ने उसका 99 सुन के, जितने भी बच्चों से पूछा गया सबने बोला हमारा भी टारगेट 99%। तो टारगेट तो सबने बना लिया, पर उस पे जो कर्म करेगा वो 99 पे पहुंचेगा, और बाकी जो कर्म नहीं कर रहे हैं वो 99 पे नहीं पहुंचेंगे। परिणाम सबको पता है। अब एक व्यक्ति ने बोला कि 99% बनाना, उसने उसके पूरे घर में लिख दिया, दीवारों पे लगा दिए, पोस्टर लगा दिए कि इस साल का लक्ष्य 99%। लक्ष्य दिख रहा है, रोज दिख रहा है, और लक्ष्य लक्ष्य देख रहा है वो सब दूर, लेकिन कर्म नहीं कर रहा है, तो उसको अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो लक्ष्य मतलब परिणाम, रिजल्ट आपको पता है, लेकिन केवल रिजल्ट ही रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो वो दुखद। जैसे आप केवल कर्म के बारे में नहीं सोच के रिजल्ट के बारे में ही सोचेंगे, रिजल्ट के बारे में जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ही पूरी तरह से रिजल्ट पे ही लगे रहना, तो क्या हो रहे हैं, रिजल्ट से वैराग्य होना, परिणाम से वैराग्य, परिणाम से वैराग्य होना, पर परिणाम के बारे में नहीं जानना, ये वाली बात नहीं हो रही। परिणाम से वैराग्य है, पर हम जानते हैं ये परिणाम है। जैसे ये बात एक ऐसे व्यक्ति ने बोली थी जो थोड़ा सा नास्तिक है। उसने ये बोला कि जब आप ये बोल रहे हो तो कि फल की इच्छा मत करो, तो काम क्यों करेगा व्यक्ति। एक लाइन में उसका प्रश्न है कि फल की इच्छा नहीं तो काम क्यों करेगा व्यक्ति। तो काम व्यक्ति इसलिए करेगा कि उसको फल के बारे में जानकारी है। इच्छा होना और जानकारी होना दोनों में अंतर है। इच्छा अर्थात उसके बारे में रोज ही केवल हम परिणाम परिणाम के बारे में ही सोच रहे हैं, और जानकारी कि हाँ ये परिणाम है, लेकिन ये ज्यादा इच्छा किसकी ज्यादा है, कर्म करने की इच्छा ज्यादा है। परिणाम की इच्छा ज्यादा नहीं, कर्म की इच्छा ज्यादा है। तो सैलरी हमारा परिणाम है, वो मिलेगी, और उसके लिए जो कर्म है वो करेंगे तो वो सैलरी मिलेगी। बिना कर्म के वो सैलरी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। बिना कर्म के सैलरी मिलेगी नहीं। सैलरी कब मिल रही है, जब उसने 300 दिन काम किया और केवल वो सब दूर फोन लगा दे कि मेरी सैलरी इतनी, मेरी सैलरी इतनी, और उस माह वो काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा आपको क्लियर हुआ होगा। परिणाम के बारे में जानकारी तो होना चाहिए। जैसे ध्यान में भी होता है कि आपको मैंने बोला कि आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करो, तो आपको क्या बोल दिया गया, टारगेट दे दिया गया, आपको त्राटक बोल दिया गया कि आपने एक बिंदु बनाया, उसको आप ध्यान केंद्रित करके देख रहे हैं। तो आपने एक टारगेट तो है, उसको ही तो आप देख रहे हो, उसी को आप देख रहे हो, टारगेट दिया उसको देख रहे हो, तो आपका कर्म है उसको देखना। और एक हो गया कि नहीं आप ध्यान कर रहे हो, ये क्या है आपका, ये आपका परिणाम है कि आप ध्यान कर रहे हो। लेकिन आप सोचो कि इसको देखना बंद करके आप मैं तो ध्यान कर रहा हूं, मैं तो ध्यान कर रहा हूं, मैं तो ध्यान कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, तो वो ध्यान नहीं होगा, वो तो व्यवधान हो गया। केवल आप ये सोचते रहो बैठे बैठे कि मैं तो ध्यान कर रहा, मैं तो ध्यान कर रहा, मैं तो ध्यान कर रहा, तो क्या ध्यान होगा, नहीं होगा, वो तो परिणाम है। हाँ हाँ ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा जो समझाया है विस्तार से उसको समझने की कोशिश करें, और अपन आगे चलते हैं। सर कर्म से हम अपने परिणाम भी बदल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे एक अच्छे व्यक्ति ने कर्म का बोला, अच्छा परिणाम, बुरे हाँ कर्म जी का हाँ, बुरा परिणाम एकदम परिणाम। राइट। एक व्यक्ति ने कल बोला, अब तो लोग प्रश्न नहीं बोलते हैं, पर कई लोग जो सुनते हैं ऑनलाइन सुनते हैं, वो लोग भेजते हैं अपने प्रश्न लिख के। उसने बोला कि जैसे अपना जो जीवन है, इस जीवन में क्या हो रहा है कि जैसे हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो कर्म से आप बोल रहे हैं कि कर्म इतना सब कुछ, कर्म इतना सब कुछ, लेकिन जो हमारा मान लो कि कर्म से हम सब कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ आप बोल रहे हैं कि आपकी जो किस्मत है वो पूर्व फलों से भी निर्धारित मतलब कहते हैं ना कि परिणाम तो ईश्वर को पता है, उसने है। लिख हाँ रखा है, पर उसने हम लिख अपने रखा है। कर्म से उसको बदल सकते हैं। तो जैसे अपन बोलते हैं कि अब जैसे कई लोगों के मन में आता है ना, जो नेगेटिव थॉट रखते हैं उनके मन में आता है
वो बोलते हैं कि एक जैसे मान लो कि आपने बोला किस्मत में लिखा है, तो लिखा है तो मिल ही जाएगा ना, लिखा है तो मिल ही जाएगा, उसको तो नहीं करेंगे तो भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं किस्मत में, मान लो किस्मत में लिखा है कि आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए, मान लो वृत्तिका जी का लिखा है किस्मत में कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। पर मान लो ये ओलंपिक खेले ही नहीं उतरे, तो अब खेलना तो इनका कर्म है। कर्म तो हाँ, करना ये पड़ेगा। उतरेंगे तो निश्चित उतरेंगे, तो अगर उसमें इन्हें पूरा अपना पुरुषार्थ करा तो गोल्ड मेडल मिलेगा। पर मान लो ये कर्म नहीं कर रहे, वो भले इनकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो भी इनको परिणाम प्राप्त नहीं होगा। ये भगवान श्री कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि भाई आपकी, चलो आपकी किस्मत में लिख दिया कि आप तो अरबपति बनेंगे, और आपको कोई ने ज्योतिष ने बता भी दिया, आप 15 साल के थे, आपको ज्योतिष ने बता दिया कि आप तो बड़े होके अरबपति बनेंगे, तो आप ऐसा नहीं घर आए मस्त चद्दर तान के सो गए कि हाँ अपन तो अरबपति, अपने को कोई टेंशन नहीं, उनने बोल दिया, तो क्या होगा? तो अब नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जैसे कर्म से, कर्म से आप क्या कर सकते हो, आपकी किस्मत को बदल सकते हो। मान लो कि आपने कर्म मेहनत, जैसे मान लो आपकी मेहनत, अगर आप अपनी मेहनत करते हैं रोज, और अगर आपका लिखा है कि नहीं आप सक्सेस नहीं होगे, किस्मत में भी मान लो लिखा है कि ये इनके प्रारब्ध में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति असफल होगा, लेकिन आप रोज नियम से मेहनत करते हो, तो अपने कर्म से आप अपनी किस्मत तक को बदल सकते हो। और ऐसा हमने कई लोगों को देखा है, उनके कुंडलियों में नहीं लिखा था ऐसा, उनके उसमें नहीं लिखा हुआ था कि ये बहुत सक्सेस होंगे। हाँ, उनको संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, दोनों चीजें। अगर आपके इसमें जो बोलते हैं कि किस्मत में लिखा हुआ है, तो वो व्यक्ति कम संघर्ष में उसको कम, जैसे कर्म अगर उसके पूरे बराबर नहीं भी हो पा रहे हैं, तो भी उसको रिजल्ट मिल जाएंगे। और एक व्यक्ति है कि उसको है कि नहीं यार, उसने जैसे, इसको भी समझना, एक आपके पास में एक सब्जेक्ट है जिसको आप पढ़ रहे हो, गणित को ले लेते हैं, गणित आप पढ़ रहे हो और आपको 100 क्वेश्चन है, उसका सिलेबस है, आपने 93 क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन नहीं करे और एग्जाम में चले गए, ठीक है। और एक व्यक्ति ने केवल 7 क्वेश्चन करे, 93 नहीं करे, 7 क्वेश्चन उसने अटेंड किए, 93 नहीं किए। अब उसका जब पेपर बन के आया, ठीक है, पेपर बन के आ गया उसका, और मान लो कि उसमें वो 7 क्वेश्चन हैं, जो 7 क्वेश्चन उसने करे थे, उस व्यक्ति ने जिसने केवल 7 ही करे थे, 7 ही करे थे, तो उसके लिए वो पेपर बहुत अच्छा है। जिसने 93 करे थे पर 7 छोड़ दिए थे, मेहनत उसने ज्यादा करी है, किसने? 93 वाले। पर परिणाम किसको अच्छा मिल रहा है? 7 वाले। तो ये किस्मत की बात हुई, यहाँ किस्मत उस पर मेहरबान होगी। अब मान लो जो 93, अब मान लो कि जो 93 वाला था, अगर मान लो उसने 100 किए होते, किस्मत में तो लिखा था कि ये व्यक्ति फेल हो जाएगा, इसके वो 7 क्वेश्चन छूटे हुए रहेंगे, वही 7 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ऊपर मान लो उसने मेहनत करके पूरे 100 करे होते, तो वो किस्मत में लिखा बदल देता कि नहीं बदल देता? बदल देता, क्योंकि उसने तो पूरे 100 किए। किस्मत में लिखा है कि उसके वो 7 क्वेश्चन नहीं आएंगे और उसके कारण वो असफल हो जाएगा, और एक व्यक्ति सफल हो जाएगा, उसके 7 क्वेश्चन आएंगे, वो सफल होगा क्योंकि उसके 7 क्वेश्चन तो आ गए, उसकी किस्मत में लिखा था। पर इसकी किस्मत में नहीं लिखा था, पर इसने भी अगर 100 की पूरी मेहनत करी तो ये भी सफल हो जाएगा, तो दोनों सफल हो जाएंगे। इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। सफल होने के लिए अगर आप कर्म प्रधान है, आपको बोल दिया कि आप फेल हो जाओ, कई बार स्कूल में टीचर बोलते हैं ये बच्चा बड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी लाइफ में ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जब वो टीचर भी बाद में देखते हैं तो वो बच्चा ऐसी ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाता है कि उन टीचर्स को भी उसके पास काम लेके जाना पड़ता है। ऐसे उदाहरण समाज में बहुत हैं।
जिनको बचपन में बोलते गए ये ढोर है, ये पढ़ाई में डफर है, इसका कुछ नहीं हो सकता और ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अपने कर्म से वो सब बातों को झुठला सकता है। आपको अगर ऐसा बोल दिया गया ना कि अरे ये तो लेडीज है, कुछ नहीं कर सकती, अब इसका काम है, ये तो घर में रहती है, कहीं बाहर नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, ऑनलाइन दुनिया है, कहीं नहीं जा रहे ना, आप तो घर पे ही हो। पर घर से ही बैठे बैठे आप ऑनलाइन आपके मोबाइल से पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर ही रहे हो ना। तो इस तरह से कर्म करके आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो किस्मत पे भी दोष नहीं देना। कल बोला ना, कल पढ़ाया था अपन, कर्म योग क्या सिखाता है कि जो भी कुछ है अपन है, अपन ही सर्वे सर्वा है। अपन ने कर्म अच्छे किए तो अपने को परिणाम अच्छे मिलेंगे, और अपन ने यदि कर्म अपने नहीं किए, कर्म दोनों तरह के हो गए, एक हो गया मेहनत करना अपने रोज की, एक हो गया अच्छे कर्म करना। तो इसलिए उसमें एक लाइन लिखी हुई है, आदर्शों के अनुरूप, आदर्श के अनुरूप कर्म करना। ऐसा नहीं, अब ऐसे एक हो गया ना कि जैसे हो गया कि ये दीवार है, तो एक व्यक्ति आया इसको धक्का देने लग गया, तो बोल रहा है कि मैं तो कर्म कर रहा हूँ। नहीं, ये कर्म थोड़ी है, ये तो मूर्खता है। वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती दीवार, और एक व्यक्ति उसको धक्का दे रहा है और वो गिरा नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ। कर्म नहीं कर रहा। कर्म करने में भी आपको विचार तो करना पड़ेगा ना, क्या कर्म आप कर रहे हैं। तो कर्म आपका, आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कर्म क्या है। कर्म के लिए भी आपको विचार करना है कि हमारे ये कर्म आदर्श कर्म है या नहीं है, ये कर्म हमारे लिए है या नहीं, उपयोगी है या नहीं है, इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये नोट्स को बनाया, अब इसको अपन आगे कल और लेके जाएंगे, फिर और आगे इसको विस्तार करेंगे। ठीक है, तो कर्म योग पे डिपेंड आपका ये पूरी यूनिट है, और इसी पे ही अपना ये सब्जेक्ट है सेकंड वाला, कर्म योग। वो जबरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत काम का सब्जेक्ट है, बहुत काम आएगा तनाव प्रबंधन में। जो व्यक्ति आपके सामने आता है ना, तो उसको आप ये सब बातें बता के तनाव से मुक्ति दिला सकते हो। आपको लग रहा होगा सुन के भी कि हाँ, अगर यही बातें लोगों को मालूम पड़ जाए तो तनाव उनका, जो उनके मन में तनाव, कई बार आपको भी लगता होगा, जो आपके अंदर भी तनाव चलता होगा, तब इन बातों को सुनते होगे तो इस क्लास के बाद अपने आप को सकारात्मक फील करते होगे आप। तो यही आपको सीखना है, उनको, उन बातों को आपको अपने माइंड में रखना है। कॉपी में लिख लिया, नोट कर लिया, अच्छी बात है, पर माइंड में रखना है। और ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है तब आप उसको बताते हैं, और इसे विस्तार से आप उसको अगर बताते हैं तो उसकी काउंसलिंग में आपको बहुत मदद मिलेगी। ऐसे व्यक्तियों की काउंसलिंग में भी, जैसे अपन लोग चलेंगे भी एक जगह भी, जैसे लोग उज्जैन में रहते हैं जो आ सकते हैं, तो उनको ऐसी जगह लेके भी जाऊंगा कि जहाँ पे उनको ऐसे लोगों को काउंसलिंग देनी है। वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं आपकी तरह, ऐसे लोग नहीं होते हैं कि जो बातों को बहुत जल्दी समझ जाए। ऐसे भी लोग होते हैं ना बहुत खतरनाक स्टेप में, तो उनके सामने वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है। एक व्यक्ति मेरे पास क्लास में आते थे, कई लोग जानते हैं उनको, अपनी क्लास में जुड़ते हैं जो, तो वो बोलते थे कि मेरे को नींद नहीं आती रात। और यदि आप उनसे अध्यात्म की बात करो तो उनको सब कंठस्थ है, उनको बहुत कुछ नॉलेज था, उनको गीता उनको कंठस्थ थी, उनको कई तरह के उपनिषद कंठस्थ थे। पर वो आए और उन्होंने बोला कि मेरे को नींद नहीं आती रात, मेरे को तनाव से मुक्त करो। तो उनको आप कुछ भी बोलोगे तो वो तो उसका आपको पलट के बहुत अच्छा बता देंगे, आपसे ज्यादा अच्छा बता देंगे। परंतु क्या दिक्कत है, जानकारी तो है पर आत्मसात नहीं किया, जानकारी है पर आत्मसात नहीं कर रहे। तो आत्मसात कराने के लिए आपको ये बातें जो आपको उदाहरण दिए ना, इन बातों से वो व्यक्ति, क्योंकि उसके सामने आप बोल नहीं सकते, वो आप जब उसके सामने बोलने जाओगे तो वो व्यक्ति आपको रोक देगा। कई जगह आपको ऐसी बात बोल देगा कि आप भी सोचोगे हाँ यार ये तो बहुत नई बात है, लेकिन आप उसको जो प्रैक्टिकली समझाओगे तो वो व्यक्ति के अंदर बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत उसके सुखद परिणाम उसको प्राप्त होंगे। चलिए, सभी को हरिओम। हरिओम थैंक यू सर। सर। हरिओम सर जी। प्रणाम गुरुजी। हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम गुरुदेव। हरिओम जी।